लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी इन दिनों केरल दौरे पर हैं, जहां वो लोगों के बीच जाकर संवाद कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। इसी कड़ी में 7 मार्च को उन्होंने तिरुवनंतपुरम में आईटी प्रोफेशनल से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि अगर वो राजनीति में नहीं होते तो क्या करते। साथ ही उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी इस समय केरल दौरे पर हैं, जहां उन्होंने तिरुवनंतपुरम में आईटी प्रोफेशनल से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी, साथ ही तमाम मुद्दों पर भी बात की। इस दौरान उन्होंने भारत यूएस के बीच ट्रेड डील को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने साफ कहा कि भारत ने जो यूएस डील साइन की है वो असल में हमारा डेटा यूनाइटेड स्टेट्स को सौंपना है। मेरे अलावा किसी ने कुछ नहीं कहा। ये दिमाग हिला देने वाला है। सोचिए, अगर रूस अपनी पूरी तेल सप्लाई यूनाइटेड स्टेट्स को सौंप दे तो लोग चिल्ला चिल्ला कर विरोध करेंगे, फिर भी भारत में एक भी शब्द नहीं। ये मेरे लिए काफी हैरानी की बात है। राहुल गांधी ने बिना नाम लिए अंबानी और अडानी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने साफ कहा, हमारे पूरे सिस्टम पर असल में 3 या 4 बिजनेसमैन का कब्जा है। वे कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते। वो ज्यादातर ऐसे प्रोडक्ट्स बेचने में मदद करते हैं जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स को नुकसान पहुंचाते हैं। इसका एक बहुत मजबूत पॉलिटिकल पहलू भी है। उदाहरण के लिए हमारा जीएसटी ही ले लें। हमारा जीएसटी इस तरह से डिजाइन किया गया है कि प्रोड्यूसर को नुकसान हो। ये असल में प्रोड्यूस करने वाले राज्यों को खत्म कर देता है और कंज्यूमर राज्यों को फायदा पहुंचाता है। आप एक ऐसा जीएसटी डिजाइन करते हैं जो छोटे और मीडियम इंडस्ट्री को खत्म कर देता है और फिर बाद में सोचते हैं कि हम कोई नौकरी क्यों नहीं बना रहे हैं। उन्होंने चीन को भी मात देने के बारे में बात की। राहुल गांधी का कहना है कि अगर ठीक से तालमेल बिठाया जाए तो कोई भारतीय कंपनी उनका मुकाबला नहीं कर सकती। इसके लिए हमें खुद से झूठ बोलना बंद करना होगा। राहुल के इस दौरे को लेकर कहा जा रहा है कि इससे बीजेपी घबराई हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल केरल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राहुल गांधी का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जिस तरह राहुल गांधी केरल की जनता से जुड़ रहे हैं, उससे कांग्रेस की पैठ मजबूत हो रही है। इसका सीधा फायदा कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनाव में हो सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।